सबको जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। आप सभी का स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आप थोड़ी देर कृपया करके मेरे साथ रहें। दूसरा तिमोथी 2:16 से 18 पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे। कौन से काम मैं बताने जा रहा हूं? पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। और वचन 17, उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। ये कह कर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों को विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। इसका मतलब क्या पता है? मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस वचन के ऊपर ध्यान दें। दानियल राज क्या समझा रहे हैं और वचन जो है वो क्या बता रहा है, कृपया करके ध्यान दीजिए। मैं रखने जा रहा हूं। आज मसीह लोग, जरा देख लीजिएगा, आज मसीह लोग दो तरह से मसीह का काम कर रहे हैं। एक अपनी इच्छा से, दूसरा पिता की इच्छा से। रिपीट करता हूं, एक अपनी इच्छा से, दूसरा पिता की इच्छा से। जो अपनी इच्छा से काम कर रहा है वो कैसे फैल रहे पता? सड़े घाव की तरह, सड़े घाव की तरह। पास्टर डैनियल, फेसबुक पे मैंने देखा, मुझे किसी ने बोला, फेसबुक पे मैंने देखा कि एक लेडीज है, पंजाब की, नाम नहीं लूंगा, दुष्ट आत्माओं से और शैतान से बात करती है। आप लोगों को इशारा मिल गया होगा। दुष्ट आत्माओं से और शैतान से बात करती है और शैतान को पूछती है कि तू क्या बोलती है, तू क्या कहती है, कौन सा सत्य को प्रकट करती है, कौन सा भेद को प्रकट करती है। क्या नॉनसेंस है। और लिखा है कि ऐसे लोगों की मिनिस्ट्री फेसबुक पे, यूट्यूब पे, संसार के अंदर, मसीह जगत में सड़े घाव की तरह फैलती जाएगी। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 आयत 16 से 18 तक पौलुस तिमुथियुस को क्या समझाना चाह रहे थे, हम पढ़ते हैं। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि पौलुस किस विषय पर बात कर रहे थे कि ऐसे लोग जो हैं वो और अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसका खुलासा बिल्कुल हो जाता है। आयत 17 से हम पढ़ते हैं, और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हुमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। किस में से हैं? वहाँ पे किस चीज़ का प्रचार हो रहा था, इस चीज़ को हम जानेंगे। और जब हम आयत 18 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे इस चीज़ का प्रचार किया जा रहा था। यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा तिमुथियुस और 18 आयत से, जो यह कह रहे हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है, भाई साहब, हमने यहाँ पर जो रेड लाइन में लगा दिया है, ये सारा खेल इस चीज का है जो पुनरुत्थान हो चुका है। जो वहां पर जो लोग थे वो किस चीज का प्रचार कर रहे थे? पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। और पुनरुत्थान का अर्थ क्या है? पुनरुत्थान क्या है, इस चीज को हम देखेंगे। पुनरुत्थान क्या है? तो वहां पर पुनरुत्थान के विषय में झूठ प्रचार किया जा रहा था। जो बाइबल का सही अर्थ है वो ये यहाँ पे बता रहा है। और तो वहां पर पुनरुत्थान के विषय में झूठा प्रचार किया जा रहा था। पुनरुत्थान का अर्थ यहाँ पे देख लेते हैं। पुनरुत्थान शब्द लैटिन के पुनरुत्थिनियों से आया है, जिसका अर्थ है फिर से उठना। बाइबल में मरे हुओं में से जी उठना या पुनरुत्थान के लिए यूनानी शब्द जो है वो अनास्तातिस है, और ये है इसका अर्थ। जो कि इस विषय पे वहां पर प्रचार किया जा रहा था कि वो तो जिंदे हो गए हैं, इस विषय पे वो चेतावनी दे रहे थे पौलुस। लेकिन भाई साहब यहाँ पे क्या, तो वहां पर जो प्रचार किया जा रहा था, तो तिमुथियुस को पौलुस ये समझा रहे थे कि देखो वहां पर जो ये गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी से तू बचा रहे। लेकिन दानियल भाई साहब जो है वो उस औरत से मिला रहे हैं कि इस तरीके की वो सेवकाई है, जो कि ये आप खुद सोचिए कि कहाँ तक ये वचन सत्य है। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि आज मसीह लोग दो तरह से मसीह का काम कर रहे हैं, एक अपनी इच्छा से और दूसरा पिता की इच्छा से। और मुझे खुशी है कि एमएमबी, फोटो देख लीजिएगा, मुझे खुशी है कि एमएमबी खरी शिक्षाओं पर, साउंड डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है। आपने सुना दानियल राज क्या कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ साउंड डॉक्ट्रिन पे काम करेंगे, जानी के आवाज पे काम करेंगे, अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, कोई चमत्कार चिन्ह नहीं करेंगे, भविष्यवाणी नहीं करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो यीशु मसीह ने किए, चमत्कार के कार्य किए, या जो 9 वरदान है उनके ऊपर कार्य नहीं करेंगे। ये सिर्फ
और सिर्फ साउंड के ऊपर कार्य करेंगे। आगे इनके वीडियो को देखिए, ये क्या कहते हैं कि हमारे मसीह मंथन बैठक में वही सदस्य बनेंगे, वही लीडर बनेंगे जो हम चाहेंगे। इनका एक रूल्स बना दिया है कि इसमें ये कार्य करेंगे और इन कार्यों को नहीं करेंगे। आप देखिए। मैं चाहता हूं कि फोकस करिए। यहां पे लिखा है कि हम अन्य भाषा ब्रैकेट में जिब्रिश पर विश्वास नहीं करते। कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, क्या अन्य भाषा बोलने वाले नरक चले जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं कि ये बाइबल में नहीं है क्या अन्य भाषा? हम अपनी मर्जी से नहीं, पिता की मर्जी से खरी शिक्षा में चलते। दूसरा, हम यहूदीवाद पर विश्वास नहीं करते। तीसरा, हम दशमांश पर जोर नहीं देते। तीसरा, हम स्तुति आराधना के नाम पर टाइम पास नहीं करते। हम उसके बाद में हाथ रखकर नीचे नहीं गिराते। हम भेल पानी नहीं बेचते। हम किसी को आत्मिक पिता नहीं बुलाते। और हम महिलाओं को पास्टर बनने के पक्ष में, हम महिलाओं को पास्टर बनने के पक्ष में हैं। महिलाएं पास्टर बने ये हम चाहते हैं, महिलाएं आगे बढ़े हम ये चाहते हैं। हम वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड को नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? उद्धार हो गया, पाप का जीवन जियो, हम नहीं मानते। आपने सुना कि अन्य भाषा को ये भाई साहब नहीं मानेंगे। यीशु ने कहा शास्त्री फरीसियों के खमीर से बचे रहो। खमीर क्या है? खमीर, थोड़ा सा खमीर जो है वो पूरे आटे को खमीरा कर देता है और इसकी परिभाषा पाप से दी गई है। तो उस शिक्षा से सावधान रहने के लिए यीशु ने बोला था। क्यों बोला था? कि शास्त्री फरीसियों को जो अच्छा लगता था और जो अपने लाभ के थी उन चीज़ों को वो अपने पास रखते थे। जब आप इस शिक्षा को सुनोगे तो सब कुछ ठीक ठाक लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ये अपनी बात को मिला देंगे जिससे आपको पता नहीं चलेगा।